नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपना एक और नई वीडियो पर। साथियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे 10 ऐसे व्यवसाय जिससे कि आप स्टार्ट करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। महीने के 40,000 से लेकर 4 लाख 5 लाख तक का इनकम कर सकते हो। यदि आप शहरी कस्बे से बिलोंग करते हैं या फिर गाँव के कस्बे से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए अच्छा खासा सुनहरा मौका है। साथियों, आप इस व्यवसाय को स्टार्ट करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जरा से भी पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, बेरोजगार हो, शिक्षित हो, उसके बाद भी नहीं कुछ कर पा रहे हो और सोच रहे खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करे, लेकिन ये निर्णय अभी तक आप नहीं ले पा रहे हो कौन सा व्यवसाय मुझे स्टार्ट करना चाहिए कि अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन लाइफ टाइम तक दे। तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। साथियों, इस वीडियो पर यदि आप बने रहते हैं तो मैं पूरी तरह से गाइड करूंगा कौन सा व्यवसाय आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए साथियों, सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं। जहां पर साथियों बिजनेस का बात उठता है तो सबसे पहले यहाँ व्यवसाय आता है होटल का व्यवसाय। जी हाँ साथियों, ये ऐसा व्यवसाय है जो कि ग्रामीण कस्बे से लेकर शहर के कस्बे तक भी आप अच्छा खासा पैसा इस व्यवसाय को स्टार्ट करके कमा सकते हो। जी हाँ साथियों, आप सभी जानते हैं कि होटल का व्यवसाय अच्छे खासे चलते हैं और इसका लाइफ टाइम की बात करें साथियों तो ये व्यवसाय लाइफ टाइम तक एकदम से चलेगा। साल के 365 दिन तक चलेंगे, किसी भी मौसम में चलेंगे, ये कभी व्यवसाय बंद नहीं होगा। लेकिन डिपेंड करता है आप किस तरह के होटल चलाते हो। होटल भी बहुत तरह के होते हैं, लाइन होटल हो गया, फास्ट फूड होटल हो गया, तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह के होटल चला रहे हो। लेकिन साथियों, यदि लोकेशन की बात करें, इस व्यवसाय को यदि अच्छे खासे लोकेशन पे स्टार्टअप नहीं करते हो तो ये व्यवसाय आपको लॉस भी लगा सकते हैं। यानी कि लाइन होटल आप स्टार्टअप करते हो तो मेन रोड के साइड आपको इस व्यवसाय को स्टार्ट करना है। यदि शुरुआत के छोटे मोटे लेवल पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो कहीं पर भी, लेकिन आपको ध्यान रखना है जनसंख्या घनत्व वाले जगह पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना है। गांव के एरिया में ये व्यवसाय लगभग नहीं के बराबर चलेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत चौक चौराहे पर आप जमा सकते हो इस व्यवसाय को, मार्केट साइड में जमा सकते हो, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, इसके आसपास भीड़ भाड़ वाले एरिया में आप इस व्यवसाय को स्टार्ट करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जहां पर इस व्यवसाय को आप 15 से 20 हजार में स्टार्टअप करते हो, वहीं पर इस व्यवसाय से प्रत्येक दिन का 1500 से 2000 रुपया प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर सकते हो। और यदि आप इस व्यवसाय में बिग इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी कि 1.5 से पौने 2 लाख इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इस व्यवसाय से प्रत्येक दिन का 5000 से 7000 या फिर कहे तो 8000 भी आप इनकम कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आप अपने कस्टमर्स को कितना खुश कर पा रहे हो और साथ ही अपने होटल के व्यवसाय में किस तरह का सप्लाई दे पा रहे हो। तो ये व्यवसाय अच्छे खासे कमाई देंगे साथियों। ये व्यवसाय कभी भी ठप नहीं होगा। ये आप व्यवसाय आपको लाइफ टाइम तक अर्निंग देंगे, साल के 365 दिन तक चलेंगे, उम्र भर तक चलेंगे। इस व्यवसाय में आप ट्राई जरूर कीजिएगा। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री जी के सोलर पैनल योजना के अंतर्गत सोलर पैनल का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आजकल लोग सोलर पैनल को घर में लगाते हैं, खेतों में लगाते हैं पानी के लिए। तो इस व्यवसाय में यदि आप ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। सोलर पैनल का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, गांव में भी चलता है और शहर में भी चलता है। लोग अपने जो सो ऊर्जा को बचत करने के लिए अपने छत पर सोलर पैनल का इस्तेमाल करवाते हैं। तो ऐसे भी इस व्यवसाय में यदि ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए आपको सोलर पैनल का डीलरशिप लेना होगा। जैसे आपको डीलरशिप मिल जाता है तो सोलर पैनल आप कहीं पर भी जमा सकते हो। लेकिन ये व्यवसाय खास तौर से मार्केट साइड में अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक का नॉलेज है, यदि थोड़ा बहुत भी किसी इलेक्ट्रिक गैजेट को आप रिपेयरिंग कर पाते हो तो आपके लिए एलईडी मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय बहुत अच्छा खासा रहने वाला है। यहाँ साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए 1500 से 2000 रुपया काफी हो जाते हैं। यदि थोड़ा सा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते तो बहुत हो गया 5000 रुपया। 5000 रुपया में एलईडी मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, ये व्यवसाय बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन देंगे। आप सभी भी जानते हैं इस व्यवसाय में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं जाता है और ये व्यवसाय लगभग लाइफ टाइम तक चलेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोई भी घर ऐसा नहीं बचा है जिस घर में कि 5 से 10 लाइट से कम लगा हो। यानी कि एलईडी बल्ब लगभग सभी घरों में 5 से 7 या फिर 10 लगभग बल्ब लगा ही रहता है। बाहर हो गया, घर के अंदर हो गया। तो ऐसे में इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। एलईडी बल्ब कैसे बनाए, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, मार्केटिंग रिसर्च कैसे करे, कहाँ से रॉ मटेरियल प्राप्त करे, कैसे सेल करे, कैसे इसका प्रचार प्रसार करे, मतलब हर एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप यदि चाहिए तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, जिस वीडियो में मैंने पूरी तरह से गाइड किया हूँ। खास तौर से एलईडी बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आप कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए, उस वीडियो को आप वॉच जरूर कीजिएगा। यदि साथियों आप गाँव से बिलोंग करते हो और खेती बाड़ी का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो ऐसे में आप एलोवेरा फार्मिंग करके भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं एलोवेरा से रिलेटेड बहुत तरह के ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिसका मैं नाम लो तो ये वीडियो घंटों का हो जाएगा। तो ऐसे में एलोवेरा फार्मिंग का व्यवसाय पे स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। बहुत तरह के ऐसे कंपनी है जिससे जुड़कर आप एलोवेरा फार्मिंग कर सकते हो। जैसे ही आपके एलोवेरा खेत में तैयार हो जाएंगे, कंपनी आपसे परचेज करके लेके चले जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, कंपनी वाले बंदे आएंगे और आपके खेत से एलोवेरा कटिंग करके ले जाएंगे। इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं जाते। थोड़ा बहुत भी जमीन आपकी खाली पड़े हुए 5 से 10 कट्ठे या फिर बीघे भर, तो आपके लिए व्यवसाय बहुत बेहतरीन रहने वाला है।
यानी कुल मिलाकर देखा जाए एलोवेरा फार्मिंग करके आप अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। आप सभी जानते हैं साथियों, एलोवेरा फार्मिंग यदि करते हैं आप तो ये खेती मात्र जो है 65 से 70 दिनों में तैयार हो जाता है। कंपनी से आप जो है जुड़ सकते हो और कंपनी आपको तरीके बताएंगे, जानकारी देंगे एलोवेरा का फार्मिंग कैसे किया जाता है, खेती कैसे किया जाता है, प्रॉपर्ली ढंग से वो गाइड भी करेंगे। तो ऐसे में एलोवेरा फार्मिंग यदि करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। खेती का नॉलेज आपके अंदर है और चाहे जीरो इन्वेस्टमेंट पर व्यवसाय स्टार्ट करते हो, ये व्यवसाय आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। साथियों यदि आपको कारपेंटर का थोड़ा सा भी काम आता है तो आप लकड़ी का फर्नीचर का व्यवसाय भी स्टार्टअप कर सकते हो। यदि आप अच्छे खासे इन्वेस्टर हो और सोच रहे हो किसी व्यवसाय में हम केवल इन्वेस्टमेंट करेंगे और बंदे को रखेंगे, तो ये व्यवसाय आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। किसी भी कारपेंटर को रख लीजिए, वो लकड़ी के जितने भी तरह के फर्नीचर बनते हैं वो बनाएंगे, बस आपका काम है पैसे का कलेक्शन करना और साथ ही जितने कस्टमर आएंगे उनसे डील करना। लकड़ी का फर्नीचर काफी डिमांड में चलने वाला व्यवसाय साथियों, ये फ्यूचर टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो होगा। तो ऐसे में यदि लकड़ी फर्नीचर का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साथियों। इस व्यवसाय से आप महीने के 50,000 से 70,000 तक कमाई कर सकते हो। ये व्यवसाय उम्र भर चलने वाला व्यवसाय साथियों, ये व्यवसाय साल के 365 दिन तक चलेंगे। जब तक इस व्यवसाय को आप चलाओगे तब तक चलेंगे। इस व्यवसाय से आप पुश्तौनी दौलत भी खड़ी कर सकते हो साथियों, क्योंकि आप सभी जानते हैं साथियों लोगों के जितने शौक बढ़ते हुए जा रहे हैं, ऐसे में फर्नीचर का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो लकड़ी का फर्नीचर आप बनाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। किसी कारीगर को भी रख सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। इस व्यवसाय को आप मार्केट साइड में चलाते हो तो अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन आपको प्राप्त होंगे। ये व्यवसाय गाँव में नहीं के बराबर चलेंगे। साथियों यदि आप होम एंड किचन संबंधी जितने भी तरह के प्रोडक्ट आते हैं, घर में जितने भी तरह के छोटे छोटे डिब्बे हो गए, बॉक्स हो गए, मतलब जो यूज आता है किचन में, तो उन सभी चीजों का यदि आप शॉप खोलते हो यानी होम एंड किचन सर्विस आप सप्लाई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। ये भी व्यवसाय अच्छे खासे परफॉर्म करेंगे। ये व्यवसाय ग्रामीण कस्बे में नहीं चलेंगे, शहर के कस्बे में चलेंगे। ये व्यवसाय से महीने के आप जो 35 से 40,000 रुपया प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हो, क्योंकि साथियों ये व्यवसाय छोटे स्तर पर, लघु स्तर पर स्टार्ट होता है। तो ऐसे में इस व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम जाता है। 5 से 10,000 में इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, लेकिन इस व्यवसाय में जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ये व्यवसाय आपको प्रॉफिट मार्जिन भी देगा। होम एंड किचन सर्विस का व्यवसाय आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है साथियों। यदि आप एक महिला हो तो आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा ऑप्शन है। इस व्यवसाय में ट्राई जरूर कीजिएगा, लेकिन ध्यान रखना है साथियों इस व्यवसाय को मार्केट साइड में स्टार्ट करना है। ये व्यवसाय गांव के कस्बे में बिल्कुल नहीं चलेंगे। शहर में कहीं पर भी आप स्टार्ट कर सकते हो। सघन आबादी वाले एरिया में इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। साथियों किचन संबंधित किसी भी तरह के प्रोडक्ट जितने भी आते हैं आप सभी प्रोडक्ट को अपने इस बिजनेस में रख सकते हो। आप थोड़ा सा शॉप ओपन कर दो और बस कस्टमर आपके पास आते रहेंगे। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय में आपको बैठे बैठे कस्टमर मिलेंगे, आपको कहीं दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। यदि आप शहरी कस्बे से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप कॉफी शॉप का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। कॉफी शॉप का व्यवसाय से आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो साथियों। कॉफी शॉप का व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है साथियों। यदि आप इस व्यवसाय को स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट या फिर रेलवे कॉलोनी, बस स्टैंड या फिर कचहरी रोड कहीं पर भी स्टार्ट करते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इन सभी लोकेशन पे कॉफी शॉप का व्यवसाय बहुत अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। कॉफी लोगों को पीना बहुत ज्यादा पसंद होता है। ऐसे में जहां पर चाय का व्यवसाय 50% चलता है वहां पर कॉफी शॉप का व्यवसाय 100% काम करता है। ऐसे में यदि कॉफी शॉप का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आप सभी जानते हैं साथियों कॉफी शॉप में कस्टमर हर समय बने रहते हैं। इस व्यवसाय में आप ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय में आप स्टार्टअप करते हो तो साथियों केवल इस व्यवसाय में 5 से 10,000 इन्वेस्टमेंट जाता है और प्रत्येक दिन का 500 से 1,000 रुपया या फिर यूं कहे तो 1,500 रुपया प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर सकते हो। कॉफी शॉप का व्यवसाय लगभग साल के 365 दिन तक चलेंगे, उम्र भर चलेंगे, यानी जब तक आप चलाओगे कॉफी शॉप का व्यवसाय लगभग रेगुलर चलते रहेंगे। ऐसे में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते तो अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान है साथियों इस व्यवसाय को कहीं पर भी करो, लेकिन शहर के कस्बे में आपको करना चाहिए, मार्केट साइड में करना चाहिए। ये व्यवसाय गाँव में नहीं के बराबर चलेंगे। साथियों यदि आप गाँव से बिलोंग करते हो आपके लिए सुनहरा मौका है, आप मुर्गी पालन का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। कुक्कुट फार्मिंग या फिर कहते हो पोल्ट्री फार्मिंग आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जाता है। ये डिपेंड करता है आप कितने मुर्गे से, कितने चूजे से इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं। 100, 500, 200, 1000 या फिर 2000 या फिर 500। शुरुआत के दौर पर 100, 200 से इस व्यवसाय को भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। आप सभी जानते हैं साथियों पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस आजकल के लिए ट्रेंड बन चुका है। ऐसे में यदि आप पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय स्टार्टअप करना चाहते हैं, यूट्यूब पर आपने तरह तरह के वीडियो देखा लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय आप कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, इस व्यवसाय में कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, कहां से सब्सिडी प्राप्त करें, कैसे लोन मिलेगा, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, कैसे हम इस व्यवसाय को कितना चूजे से स्टार्टअप कर सकते हैं, प्राप्त मांस को हम कैसे सेल कर सकते हैं, अंडे को कहां सेल कर सकते हैं, इस बिजनेस में आने वाले बीमारी को हम कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, मुर्गी के लिए अच्छे फीड कहां से प्राप्त कर सकते हैं, कहां पे इसे सेल कर सकते हैं, आखिर फीड कहां से मिलेगा, किस कंपनी से हम डीलरशिप ले सकते हैं जो अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन देगा, साथ ही मुर्गियों के रहने के लिए शेड हम कैसे बना सकते हैं, चूजे के रहने के लिए अलग से हम शेड कैसे बना सकते हैं, मतलब पूरी जानकारी A to Z जानकारी ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाया है, उससे अपलोड कर दिया। साथ ही अपने यूट्यूब चैनल पर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर विजिट करके आप उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए।
कीजिए या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए और पोल्ट्री फार्म संबंधित वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया, उसे आप जाकर देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, मुर्गी पालन का व्यवसाय आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। यदि आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो इस व्यवसाय में ज्यादा झंझट भी नहीं, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आप इन्वेस्टमेंट कितना करते हो और साथ ही इस व्यवसाय को कितने चूजे से आप स्टार्टअप करते हो। जितना संख्या आप बढ़ाओगे चूजे की, उतने आप प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त कर सकते हो। यदि आप शहर के कस्बे से बिलोंग करते हो तो आपके लिए सुनहरा मौका है साथियों, आप ज्वेलरी शॉप का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो, यानी सोने चांदी का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको संभल कर चलना है, क्योंकि इस व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट ज्यादा जाता है और थोड़ा सा रिस्क भी है। यदि आप इस व्यवसाय में अच्छे खासे इनकम करना चाहते हो किसी व्यवसाय को स्टार्टअप करके, तो ज्यादा रिस्क नहीं है, ज्यादा टेंशन भी नहीं है। इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप कर सकते हो, कहीं पर भी स्टार्टअप कर सकते हो, चौक चौराहे बाजार मार्केट साइड कहीं पर भी शहर में इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे साथियों, इस व्यवसाय को कभी भी भूलकर भी गांव में स्टार्टअप नहीं करना है, क्योंकि ये व्यवसाय लगभग गांव में नहीं के बराबर चलते हैं। 0% या फिर 0.05% ऐसा कैटेगरी में रख सकते हैं। सोने चांदी का व्यवसाय ये गांव में नहीं के बराबर चलता है, क्योंकि आप सभी भी जानते हैं साथियों, सोने चांदी की दुकान गांव में आपने भी नहीं देखा होगा। तो ऐसे में यदि इस व्यवसाय में स्टार्टअप करते हो, आप अच्छे खास इन्वेस्टर हो, तो इस व्यवसाय में ट्राई जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि इस व्यवसाय में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। आप सभी जानते हैं साथियों, इस व्यवसाय में प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 80 to 85% प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी उतना जाता है। ऐसे में सतर्क रहिए, संभल कर इस व्यवसाय का स्टार्टअप करते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा, सतर्क होकर संभल के इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, आजकल के भागदौड़ की जिंदगी में लोगों को खाने तक की समय नहीं है। ऐसे में यदि आप रेस्टोरेंट का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहने वाला है। इस व्यवसाय को यदि आप स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या फिर कचहरी रोड, कहीं पर भी घनी आबादी वाले एरिया में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। ये व्यवसाय खास तौर से मार्केट साइड में जम के चलते हैं, लेकिन ध्यान है, इस व्यवसाय को यदि स्कूल कॉलेज के पास आप स्टार्टअप करते हो शायद नहीं के बराबर भी चल सकते हैं, थोड़ा बहुत वहां पर रिस्क है। क्योंकि आप सभी जानते हैं साथियों, स्कूल कॉलेज का समय मतलब 4 से 6 या फिर 5 बजे के बाद काम उसका खत्म हो जाता है, यानी स्टूडेंट आपके पास आपके रेस्टोरेंट पर नहीं के बराबर आएंगे। तो ऐसे में इस व्यवसाय का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है रात के समय, यानी 6 बजे से लेकर 10 बजे रात में ये व्यवसाय जमकर चलता है। आप इस व्यवसाय को शहर में स्टार्ट करते हो, घनी आबादी वाले एरिया में स्टार्टअप कर सकते हो, मेन रोड के साइड स्टार्टअप करते हो, कचहरी रोड के आसपास स्टार्टअप करते हो, बस स्टैंड के आसपास स्टार्टअप करते हो, रेलवे स्टेशन के आसपास स्टार्टअप करते हो, हॉस्पिटल के आसपास स्टार्टअप करते हो, तो कमाई जबरदस्त होगी साथियों। इस व्यवसाय में जमकर कमाई होगी, क्योंकि आजकल के युवा फास्ट फूड खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में आप अपने रेस्टोरेंट में किसी भी तरह के अच्छे खासे फास्ट फूड सेवा देते हो तो कमाई जबरदस्त होगी, दिन दुना रात आपका बिजनेस बहुत डबल रफ्तार से चलेगा। ऐसे में इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए साथियों, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हैं। जहां पर साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में इन्वेस्टमेंट की यदि बात किया जाए तो इस व्यवसाय को यदि छोटे स्तर पर स्टार्ट करते हो तो अच्छे खासे कमाई आप नहीं के बराबर करोगे। यानी छोटे इन्वेस्टमेंट की बात करें साथियों, 10 से 15 हजार में यदि आप स्टार्टअप करते हो तो 500 से 1000 रुपया प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर सकते हो। वहीं पर इस व्यवसाय में यदि 1.5 से पौने 2 लाख या फिर लेटेस्ट 5 लाख इस व्यवसाय में स्टार्टअप करते हो तो इस व्यवसाय से प्रत्येक दिन का 3500 से 4000 या फिर लेटेस्ट कहे तो 5000 प्रॉफिट मार्जिन भी आप ले सकते हो। ये डिपेंड करता है आप किस तरह का सप्लाई दे रहे हो, आपके पास जितने भी कारीगर हैं आखिर वो किन तरह के सप्लाई बना रहे हैं। तो साथियों मैंने कुल मिलाकर इस वीडियो में 10 बिजनेस के बारे में जिक्र किया हूं, जिससे कि आप स्टार्टअप करते हो तो आप अपने लाइफ में अच्छे खासे चेंजिंग ला सकते हो, आप अपने आर्थिक स्थिति में अच्छे खासे सुधार ला पाओगे। यदि आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन भाई लोगों तक जो बेरोजगार है, क्योंकि आप सभी जानते हैं साथियों, जिस तरह से आप यूट्यूब पर सर्च करके इस वीडियो पर विजिट किया कि हमें कौन सा व्यवसाय स्टार्ट करना है, यानी कि किसी बिजनेस के प्लानिंग में आप बैठे हुए हो, उसी तरह से किसी बिजनेस के प्लानिंग में कोई बैठा हुआ बंदा तो वहां तक इस वीडियो को शेयर कीजिए साथियों। इनसे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, क्या है आपका ओपिनियन, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं साथियों अच्छे वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ इनकम को। धन्यवाद साथियों।